छपरा। छपरा से। ये बताइए क्या मांगे क्या हैं, क्या होना चाहिए और क्या आप संतुष्ट हैं अब तक की कार्रवाई से? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं? घर में एक नौकरी मिले, इस तरह का घटना दोबारा फिर नहीं हो। दोषी लोग को सजा मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं? छपरा से। तो क्या सजा चाहते हैं? अभी मैंने माँ से बातचीत की, माँ का कहना है कि उनको फांसी होनी चाहिए जिन लोगों ने गोली मारी। मैंने कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। किसी माँ का बेटा गया है, बेटा तो रिटर्न आएगा नहीं, कुछ उस माँ को संतावना मिलेगा जब उसको कठोर से कठोर दंड मिलेगा, है कि चीज़ गलत हुआ है। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। संविधान इसके लिए है ना, अपने हाथ में संविधान को लेना क्या जरूरत था। कठोर सजा होगी तभी ना इस तरह की घटनाएं से दूर होंगे लोग। सही सरकार सही निर्णय ले, सीबीआई से जांच करवावे, मुआवजा मिले, नौकरी मिले, बेटा तो फिर रिटर्न नहीं आएगा। एक गरीब का बच्चा, इनकाउंटर का संविधान तो कहीं नहीं है। इसके लिए न्यायालय है, पुलिस पदाधिकारी हैं, सरकार है। सरकार से आग्रह है कि सही न्याय मिले, यही चाहते हैं हम लोग। अभी हम मौजूद हैं बिलौटी में, वो बिलौटी जहां पर भरत तिवारी प्रकरण हुआ, जिसे पुलिस इनकाउंटर कह रही है और लोग इसे शहादत कह रहे हैं। इस गांव को अब नाम दिया गया है भरतपुर। आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और भरत तिवारी का प्रकरण पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। बिहार की राजनीति को तो प्रभावित कर ही रहा है, पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर अगले वर्ष चुनाव संपन्न होने हैं, पूरे पूर्वांचल को और उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है भरत तिवारी कांड। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहां से आए हैं आप? मेरा घर जौनपुर है और मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है। मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ जी। ये बताइए कि अब ये मसला सिर्फ बिहार का नहीं रहेगा? नहीं, अब ये देश का मसला हो गया, ये भारत देश का मसला हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, चारों तरफ से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं और ये देश का मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे जो जी। यूपी की राजनीति को प्रभावित करेगा? यूपी की नहीं, ये देश के राजनीतिक जहाँ जहाँ चुनाव, देखिए हम लोग तो चुनाव तो किसान हैं, हम तो जो हमारे लिए अच्छा करता है हम उनके होते हैं। हम कोई पार्टी किसी दल से तो है नहीं कि हमें चुनाव लड़ना है। हमारे कहने का मतलब ही ये किसान या ये देश कब तक ऐसे भगत सिंह और भरत तिवारी जैसे लोगों को खोता रहेगा। ये देश पहले भगतवादी था, आज भी है, अब जो है भरतवादी होने जा रहा है धीरे धीरे। जिस तरह भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा लेकिन पार्लियामेंट को उड़ाया नहीं। उन्होंने बोला अगर मेरे शहादत देने से अगर देश में क्रांति हो और चैन अमल से ये जो है देश चले तो हमें कुर्बानी देने में कोई पीछे नहीं हटना है। पूर्वांचल में एक मुद्दा रहेगा, ये चुनाव में पूर्वांचल बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा हो गया सर। अब इसको हम पूर्वांचल नहीं कह सकते। और देश का मुद्दा अब देश के राजधानी दिल्ली जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अध्यक्षता का जो हमें कार्य दिया गया है, इसको मैं बखूबी इसलिए करूंगा क्योंकि देखिए हम लोग किसी दल से नहीं है, हम हर देश प्रेमी के। हमारे साथ तो एक स्लोगन लगा होता है किसानों का, जय जवान जय किसान। हमारे लिए जवान कौन है? वही लोग हैं ना जो देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ये देश में जो सरकारें चल रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर उत्तर प्रदेश जी। क्या लगता है ये बड़ा मसला बन गया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मसला बन गया। अगर इसका समाधान नहीं होता है तो फिर हम आगे और भी कुछ कर सकते हैं। सियासत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ सियासी चश्मे से देखा जाता है। ये घटना हुई, इसके बाद से भी इसमें कास्ट देखा जाने लगा। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, उनकी जाति, यहाँ जाति से लेकर के और सियासत का जो काम होता है, लिहाजा क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, ये प्रभाव डालेगा? ये बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव डालेगा जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर जाति की तरफ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि भरत तिवारी जी ने जिन लोगों के लिए काम किया तो वो काफ़ी नीची जाति के लोग थे, ठीक है, तो उनको जाति में न बांटेंगे हम चाहते हैं बस। ये एक मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए, इसको तो पूरा भारत देश का मुद्दा होना चाहिए कि जिस तरह से भरत भूषण तिवारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आवाज़ उठाई और आज की स्थिति जिस तरह के सरकार अपने कानों को बंद करके अभी तक कान बंद की हुई है और देख रही है कि इतिहास में आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने हत्या किया हो किसी को। आप मीडिया वाले हैं, बहुत सारे न्यूज़ कवर किए होंगे, बहुत सारे इनकाउंटर भी आप कवर किए होंगे। आपके इतिहास में आज तक किसी व्यक्ति के घर पे जिसको प्रशासन ने इनकाउंटर किया हो विजिट करते हुए देखा होगा? बताइए। तो एक तरह से ये भारत के इतिहास में नहीं, पूरा दुनिया के इतिहास में जिसको प्रशासन ने इनकाउंटर का नाम दिया है, अभी तो हाल फिलहाल प्रशासन जो बोल रहा है कि ये इनकाउंटर है, जो कि ये हत्या है।
इसीलिए ये टोटल जितना आप देख सकते हैं, आज 13 दिन हो गया, 13 दिन में भी जितने लोग यहाँ पे विजिट किए हैं, आप उंगली पे गिन नहीं सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आए तो हैं। आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम भी सर बनारस से आए हैं अच्छा, बनारस से आए हैं। और हम यही कहेंगे कि भाई जो भरत तिवारी जी थे, एक भगत सिंह थे जो गुलाम भारत के थे, भगत सिंह थे, और ये आज़ाद भारत के भगत सिंह हैं। और हम लोग ने देख लिया कि भगत सिंह कैसे थे। हम लोग सौभाग्य कि हम लोग को दोबारा भगत सिंह देखने को मिला, लेकिन सरकार चाह रही है कि हमेशा भगत सिंह पैदा होते रहें। और लेकिन अब अगर अब भगत सिंह पैदा होंगे तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, बिहार की सरकार को। बिहार की सरकार को। ये मसला कितना बड़ा रहेगा, यूपी के चुनाव में कितना प्रभावित करेगा? तो हर जगह प्रभावित करेगा। यूपी के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग यूपी से आ रहे हैं। क्योंकि इनकाउंटर आप करिए, आपराधिक करिए। अभी 4 लोगों ने बलात्कार किया, उनका इनकाउंटर हुआ नहीं। जिसका इनकाउंटर करना चाहिए था उनका नहीं किया, 4 लोगों ने बलात्कार किए, क्योंकि उनके जाति के हैं। मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश के हर जाति के मुख्यमंत्री हैं, केवल अपने जाति के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसमें जातिवाद मत देखिए। जिन्होंने गलत काम किया है, गलती स्वीकारी भी जाती है। गलती हर इंसान से होती है। अगर आपके अधिकारियों ने गलती किया तो उस गलती को स्वीकारिए। आपसे कोई राजपाट कोई नहीं मांग रहा है, यही मांग रहा है कि न्याय दीजिए। और इसमें सब कुछ साक्ष्य सामने है। इसमें ना इंक्वायरी की जरूरत है, ना जांच की जरूरत है। सब कुछ सामने है। अगर चाहेंगे तुरंत इंक्वायरी होगा, तुरंत फैसला दे सकते हैं। सब कुछ सामने है। तिरंगा हाथ में लेकर भी लोग आए हैं। ये बताइए कि सब कुछ दिख रहा है कि सरेंडर किया गया माँ की आंखों के सामने। माँ अभी कह रही थी किस तरह से गोली मार दी गई उनकी आंखों के सामने। तो साक्ष्य की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए, आज एक माँ ने अपने बेटा खोया है, एक पिता ने अपना बेटा खोया है, और एक परिवार ने अपना भविष्य खोया है। आज जवनिया गांव से जो लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं, और जवनिया गांव में जो बांध पे अभी भी लोग हैं, ये भरत तिवारी उनके लिए लड़ा करता था, उनके लिए आवाज़ उठाता था, ना कि अपने जात के लिए। लोग इसे जातिवाद का नाम दे रहे हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि इसे जातिवाद का नाम ना दे। आकर देखें यहाँ पे जो लोग जातिवाद कर रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या कर रहा था। वो किसी जाति के लिए नहीं लड़ रहा था, वो नीचे तबके के लोगों के लिए लड़ रहा था। वो आजीवन लड़ता, लेकिन ये जो सत्ताधारी हैं, जो घोटाले वहाँ पे किए हुए हैं जवनिया में, उनका ये पर्दाफाश करने वाला था। इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी हत्या करवा दी गई।